बहुत बहुत इंटेंस हो गया है बाहर का मौसम भी और सीआईडी भी। सच में उसको पता लग गया, वो देख लो कातिल कौन है। सो मैं और गुन्नू निकले थे कि बर्फ़ की तलाश में हम थोड़ा सा जाएंगे, और वही होता है ना, पहाड़ को देख के जो बुखला जाते हैं ना लोग जैसे हमने विंध्यवासिनी पहुंच गई होगी बर्फ़। हाँ, पर मेरे को मोबाइल अंदर रखना पड़ेगा, बस अब नहीं हो रही रिकॉर्डिंग में हो रही, छुप गई। Hello guys, welcome back to the channel Comical Sammy and I hope you're doing absolutely fine। कल तो बारिश बहुत ही धीमी धीमी सी थी, बट शाम से ऑलमोस्ट रात से काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, विच इज़ द गुड पार्ट, क्योंकि इस बारिश का बहुत टाइम से इंतज़ार हो रहा था। बट जो बुरा पार्ट है वो ये है कि क्योंकि अब मेरी वीकेंड में छुट्टी थी एंड हमने प्लान किया था कि नेक्स्ट डे मतलब आने जो कल आएगा उसमें हमने जाना था ट्रैक के लिए, और जिस हिसाब से बारिश हो रही है मुझे नहीं लग पा रहा कि ट्रैकिंग का बन पाएगा, इवन इफ़ मौसम क्लियर रहता है, क्योंकि जितनी बारिश हुई है उस हिसाब से वो ये कि थोड़ा गीला गीला सा रहेगा, तो फिसलन रहेगी हल्की फुल्की, एंड देन फिर आपको ऊपर जाके कुछ जलाने को भी नहीं मिलेगा क्योंकि सब लकड़ियाँ गीली होंगी। बट जो एक और चीज़ अच्छी हो सकती है वो ये है कि नीचे तो नहीं आएगी बर्फ़, पर काफ़ी मतलब अगर हम पालमपुर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे स्नोफॉल हो चुका हो। सो अभी तो काफ़ी बारिश है, मैं भी बस उठा हूँ और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बट वो ये मैं अभी अपने कज़न्स को उठाता हूँ और फिर हम गाड़ी उठाते हैं और फिर गेड़ी को निकलते हैं, देख के आते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पालमपुर से ऊपर जाके गाँव है बंदला, वहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वहाँ स्नोफॉल पक्का हो चुकी होगी, सो थोड़ा बर्फ़ एंजॉय करके आते हैं आज। सो फ़िलहाल तो बारिश लगी है तो बर्फ़ तब तक नहीं गिरेगी जब तक कि बारिश ख़त्म नहीं होगी। बट आई डोंट वांट टू वेस्ट माय डे, सो मैं और गुन्नू अभी तो हमने पूछा था ऊपर बारिश चल रही है एंड स्नोफॉल अभी नहीं हो रहा है। सो मैंने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करा लेता हूँ, क्योंकि बाद में क्या पता दोपहर के टाइम पे बर्फ़ गिर जाए, तो जब तक हम फ्री हो जाएंगे तब तक क्या पता स्नोफॉल भी हो जाए। सो दिन वेस्ट नहीं करने का, छुट्टी वेस्ट नहीं करनी, वरना घर पे बैठ के क्या होगा, हम बारिश में कुछ करने को तो है नहीं। इससे अच्छा लेट्स बी प्रोडक्टिव, गाड़ी की सर्विसिंग ही कराई जाए। पूजा बाय, मेरी याद में जो रोगी तो नहीं इज़ इट फ्लैट टायर और कम हवा? थोड़ी सी भर लेते हैं ना यहीं से जाते जाते। गाड़ी पीछे हो रही, मुझे दबाव सा महसूस हुआ। और सबसे बड़ा वो है कि भाई इतनी ठंड में ना हाथ भी आपके काम नहीं करते, तो टायर पंचर नहीं होना चाहिए। और मैं तो सोच रहा हूँ फ़िलहाल हम फटाफट से इसमें हवा भरते हैं और वहाँ सर्विस सेंटर तक ले जाते हैं, क्योंकि इतनी ठंड में वो जो जैक जूक चलाने वाला काम होता है ना वो ना हो पाएगा भाई। ऐसे सट हल्की सी सट बजती है ना तो भी ठंड में उलाला हो जाता है। अभी ज़्यादा कन्वीनियंट हमारे लिए कि हम हवा भर लें, अगर पंचर होएगा भी हल्का फुल्का तो वहाँ सर्विस स्टेशन में पंचर तो लग ही जाएगा ना। ट्यूबलेस है ना? ट्यूबलेस है, चल जाएगा। 30-35 तक कर लेते हैं। तो बारिश तो और तेज़ हो गई है गुन्नू, क्या स्नोफॉल पड़ेगा? वो पड़ गई है, वो देखो दिखाई दे रही है, पर हाँ आगे जखनी तक नहीं पहुँची है, ऐसे नहीं लग रहा जखनी तक पहुँची है। नाइस, तो कैमरे से पता नहीं कितना दिखेगा, पर स्नोफॉल हो गई है। ट्रैकिंग तो हमारा इस हिसाब से मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्राउंड गीला हो गया होगा, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल नहीं सही तो परसों सही, तभी आज हमने सर्विसिंग करा ली गाड़ी की, वरना फिर एक दिन और लगता। बट में इतना पानी तो नहीं है, बट बारिश लगी है भयंकर। मैं भी अपना गाड़ी का प्रदूषण PUC एक्सपायर हो गया, वो रिन्यू कराने आया हूँ सर्विसिंग कराने से पहले। जैसे जैसे बारिश तेज़ हो रही है ना, गुन्नू के चेहरे पे मायूसी झलकती जा रही है। सेम विद मी, क्योंकि हमारा कल जो प्लान था हमें कैंसिल नज़र होता हुआ आ रहा है, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है और वो ये कि चढ़ना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ग्राउंड स्लिपरी रहेगा। वरना फिर अब देखते हैं कब बन पाएगा। अगर कल अच्छी धूप हुई
तो फिर 30th को करना पड़ेगा। कल का वेदर रिपोर्ट क्या कहता है? आज तो हैवी रेन बता रहा है। कल तो वो है, धूप ही है, बाकी देखते हैं। कल हाँ, कल धूप है। यहाँ पे बैठे बैठे और कुछ करने को नहीं है। गुन्नू ने चाय के साथ साथ CID वाले दिन नॉस्टैल्जिक फीलिंग ले रही है। पूरी बारिश, बाहर बारिश फिर से तेज, और गरम गरम चाय विद ठंड में ऐसी चीज़ें देख देख के वो गर्मी वैसे आ रही है। मुझे गुस्से से देख के आ रही है कि क्या बकवास लगा है। कुछ भी मतलब उस टाइम पे ये बर्दाश्त हो जाता था पर अब नहीं बर्दाश्त होता। अब ये ऐसा लगता है क्या अटर नॉनसेंस है यार, एक जैसे केस सॉल्व कर रहे हैं। बहुत बहुत इंटेंस हो गया है बाहर का मौसम भी और CID भी। सच में उसको पता लग गया, वो देख लो कातिल कौन है। CCTV कैमरा में जूम करके देख लिया उन्होंने। सभी है मौसम में से चिकन मोमो सब देखते हैं कैसे होते हैं। हाँ, गाड़ी की सर्विस तो हो गई, बर्फ़ भी दिखाई दे रही है पहाड़ों में। हाँ, बस अब वो हमारे को हिम्मत करनी पड़ेगी कि जाना है कि नहीं जाना। तो पहले हमने सोचा पेट पूजा, फिर करते हैं काम दूजा, गर्मा गर्म चिकन मोमोज खाएं। वैसे तो यहाँ पे मटन मोमोज खाने का मज़ा आता है, पर इन भैया के पास चिकन ही है तो और अभी भूख बहुत ज़्यादा लगी है। भी है भाई के पास। नेवर नहीं खानी। हाँ, but पुलाव अभी- इतने खा लिए, अभी मोमो खाने की हिम्मत है बस। मटन पुलाव खा के खा के आ रहे हैं घर से। चलो देखते हैं। वैसे वेदर तो है पूरा मोमोज खाने वाला। लक्कड़ हो गए हाथ। हेलो, ये चले गया हेलो बोला तो अच्छा, ने गाड़ी आई तो बहुत ठंड नहीं लग गई थी। तिंजो ठंड नहीं लग गई थी। मोमो खाने मोमो ना, कोई जवाब नहीं। देसी हस्की है ये, आंखें तो इसकी वैसी हैं हस्की की तरह, पहाड़ी ब्राउन। पहाड़ी हस्की है। थैंक यू भैया। ले गुन्नू, चक्को चक्को, गर्मा गर्म मोमो चक्को। इतनी ठंड है ना कि दोनों बैठ ही करना। सही है। बर्फ़ तो पड़ गई है बट जितना वो सड़क से चल के रास्ता है ना, उतनी दूर तक नहीं पहुंची। क्या बोलता, पहुंच के होएगा फ़ायदा? काफ़ी ऊपर है तो ऊपर ही बर्फ़। पर ये कि हम जाएंगे तो मिलेगी नहीं सड़क पे, पर बर्फ़ तो पड़ गई है भाई साहब, मस्त ठंडी। तो मुझे तो इस वक्त इतनी ठंड लग रही है ना, मैं और गुन्नू सोच रहे हैं कि हम खाते खाते चलते हैं ना, जब बॉडी में कुछ खाना जाएगा ना तो ठंड भी कम लगेगी। बाकी सारा ठीक है, वो जूते नीचे से ना हाँ ऐसा लग रहा है लक्कड़ हो गए हैं पाँव, बहुत ज़्यादा ठंड है। गीले शूज पहनने हैं पर वो ठंड की वजह से ना पूरा। और अभी तो और देखो, मैं आपको वो दिखाता हूँ, काले बादल आ रहे हैं, तो और बारिश होगी। मेरा मन कर भी रहा, उधर देखो, उधर कितनी बर्फ़ गिर गई है, वो देखो उस तरफ, वहाँ गिरी है बर्फ़, बीड़ वाले पहाड़ है। मैं और गुन्नू निकले थे कि बर्फ़ की तलाश में हम थोड़ा सा जाएंगे, और वही होता ना, पहाड़ को देख के जो बुखला जाते हैं ना लोग। जैसे हमने कभी हमने वो पहाड़ नहीं देखे, कभी हमने बर्फ़ नहीं देखी, वैसी हालत हो रखी है। और ये सेम वही जगह है जहाँ से हम पिछली बार ट्रैक करने के लिए गए थे। वैसे तो काफ़ी नीचे आ गई बर्फ़, बट जहाँ तक सड़क जाती ना वहाँ तक नहीं है। अगर आज शाम तक लगी रही बारिश, अगर कल आ गई तो फिर तो यहाँ तक भी आ जाएगी। बट अमेजिंग वेदर। चल, हम सोच रहे हैं भूख हमारे को लगी, वो सामने भूख
खाने पीने का। बारिश देखो, वहाँ मैगी खाई जाए। भाई साहब यहाँ पे खड़ी है फूड वैन, और क्या कातिल मौसम हो रखा है। हाथ जम गए मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा ठंडा है। भैया एक तो हाफ वो कर दो वेज मोमो और 2 मैगी कर दो। आएगी बर्फ़ नीचे तक? मुश्किल है। हाँ पालमपुर में तो वैसे वही होता है, 2-3 दिन अगर बारिश होती है ना इकट्ठी। पर जखनी भी नहीं पहुंची इस बार, अभी विंध्यवासिनी पहुंच गई होगी बर्फ। हाँ पर मेरे को मोबाइल अंदर रखना पड़ेगा, बस अब नहीं हो रही रिकॉर्डिंग मेरे से। हमने अपने लिए मैगी और मोमोज ऑर्डर करके हम गाड़ी के अंदर बैठ गए। वैसे बाहर खड़ा होना इतना वो नहीं है टफ, बट बारिश शुरू हो गई, बारिश ऑन ऑफ लगी है। और गलती से अगर हम दोनों में से कोई भी बीमार हो गया ना, ऐसी तो दोनों को गालियां पड़ेंगी। बोला था उसको सज्जा। मुझे तो अलग अलग डिपार्टमेंट से पड़ेगी, मम्मी डैडी से अलग, फिर बीवी से अलग, और हो सकता है मामू मामी से बढ़ जाए अगर गलती से हो गया, पर इतने बीमार कर दिया। तो वही हम पर वो कि हम अपना जो दिन है ना वो जितना प्रोडक्टिव, हाँ प्रोडक्टिव, और हमारे को सीरियसली वो होगी, संतुष्टि होगी। और हाँ सच में गाड़ी की सर्विसिंग भी होगी, और इतना मस्त वेदर है ना, कितना मस्त है। अब इसमें सोचो मैगी खाने का कितना मजा है। बहुत। और सीरियसली हाथ लक्कड़ हो चुके हैं। देखो व्यू देखो भाई, लोग ऐसा व्यू के लिए तरस जाते हैं। कहाँ से आते हैं। ये देखो बारिश लगी बाहर, ऊपर पूरी धुंध छा चुकी है। ये बादल ही है वैसे, हम नहीं जा रहे, बस गाड़ी भी गई है ऊपर। हमारी हिम्मत नहीं भी बाहर खड़े होने की। और मस्त नहीं वो अभी जंगली मुर्गा था यहाँ पे कैप्चर मुश्किल। यहाँ से सामने से गाड़ी के गया, और वो रहा, वो देख वो रहा ऊपर। कहाँ के जंगली मुर्गे? वो देखो, वो रही गुन्नू, वो देखो वो जा रही ऊपर, वो रही, वो देख पत्थर के ऊपर, वो चली गई। यहाँ जंगली मुर्गियाँ, उनको पता कुछ जंगली आए हैं। ये तो ऊपर चली गई। कहाँ गई? वो रही, छुप गई। तब और बर्फ़ नीचे आ गई है, मतलब जिस बार जहाँ तक हम पिछली बार ट्रैक पे गए थे ना, वहाँ तो आ गई है, इतना तो कंफर्म है। ये अभी जो थोड़ी देर पहले आए हैं ना, ये बादल जब हम पहुँचे थे तक तो जाते हैं हम, वहाँ तक तो आ गई है। ऊपर जाते हैं। अगर अभी हम ऊपर गाड़ी लेके जाएंगे तो मिल जाएगी बर्फ़। थोड़ी सी रह गई है बस। पहुँच गई ऑलमोस्ट। मैगी है ना भाई, ये हीटर से कम हीटर का काम कर रही है ये। हाँ ना, हाँ अब रुका भी नहीं जा रहा, पानी आने शुरू हो गया मेरे तो मुंह में। बहुत डिस्प्ले हो गया मैगी का। बारिश जल्दी टहल टहल के मैगी मोमो खा के हम वापस पहुंच गए हैं घर। और बर्फ़ पड़ने की संभावना तो कम है, बट डांट पड़ने की पूरी संभावना है। जितने हमारे को ट्रेलर तो हमें मिल चुका है, फ़ोन पे तो मिल ही चुका है। क्या होता है। बाकी तो अभी हमने खाना साथ साथ में स्वीट डिश भी मिल जाएगी। ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाओगे। गलती से हम में से किसी ने भी एक छींक मारी, वहीं से आएगा आचू। ऐसे बंदा होता है ना, ऐसे होता है ना जो छींक मारता बंदा मुंह नीचे करता आचू, जब ऊपर आएगा चटाक। चलो फिर हम अब अंदर चलते हैं, इससे पहले 2 मिनट लेट होने के लिए और डांट पड़े। तो बर्फ़ तो नहीं पड़ रही नीचे, बट ये छोटी छोटी बजरी, ये ओले नहीं होते, ये होती है बजरी, बिल्कुल छोटे छोटे से। ये भी बर्फ़, अगर ये भी काफ़ी गिर गए तो बर्फ़ वाली फीलिंग दे देंगे। 3 hours later. तो जो बर्फ़ पड़ने का स्कोप था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बारिश हो गई है ख़त्म।
एंड मैं तो फिर से नहा धो के चकाचक होके जैसे सारे बोल रहे थे ना मतना ठंड लग जाएगी तो मैं तो नहा धो के फिर से भी मार्केट आया हूँ, क्योंकि मेरा एक कज़न है जो दिल्ली से आया, उसकी है एनिवर्सरी। सो हम केक कलेक्ट करने के लिए आए। तो मैं बस ये कि बाहर नहीं निकला हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अभी नहा के आया ही था। तो पूजा और मेरी कज़न वो केक लेने गए जब तक मैं उनका गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। बट द सैड पार्ट इज़ बारिश हो गई बंद, नो स्नोफॉल के चांसेस। बट द गुड पार्ट इज़ कि जो रेन की एक्सपेक्टेशन थी वो हो गई है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी इस वक्त पे। सो मैं भाई की शादी में गया नहीं था, तो मैंने सोचा आज इसकी एनिवर्सरी है तो उसी में काम कर लेता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण काम है मेरा, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जो टिक्कियाँ बनाई गई हैं उनको पलटने का काम है मेरा। एंड जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया था मम्मी और पूजा को कैसे पलटा जाता है, तो सिर्फ मुझे चिकन ही नहीं, मुझे मछली की टिक्कियाँ जो हैं वो भी पलटने आती हैं। सो वेरी टैलेंटेड। बस कभी वो ये कि मान नहीं गया, कभी सिर्फ बब्बू मान के गाने सुने बस। किसका नंबर आया डांस करने के लिए? गुन्नू तो डांस ही कर रहा है। सुन भाई 11 आया 1 2 3 4 इसकी गेम ही नहीं खत्म होनी है। काउंटिंग यहीं से शुरू कर दूं। हाँ कोई बात, मेरे दो दूंगा 11 वहीं लेके आ। ठीक है आ चलो जिसमें आया नहीं अब नहीं आया। जिसमें 4 आया सो आज का ब्लॉग हम यहीं करते हैं ख़त्म। वी होप आपको जब दो मस्ताने चले बर्फ़ देखने वो ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर आपको हमारे को देख के ठंड लगी हो तो प्लीज़ वेयर सम वार्म क्लोथ्स वाइल वॉचिंग दिस ब्लॉग। अभी तो फ़िलहाल टच वुड कागी वुड, फ़िलहाल तो टच वुड कि अभी हम दोनों में से कोई छींके नहीं मारा, जिस हिसाब से हम आज ठंड में घूमे हैं। एंड वी होप कि ऐसा ही रहे, ताकि हम आपसे फिर मिलें नेक्स्ट ब्लॉग में। सो टिल देन टेक केयर, शब खैर एंड बाय। शड़ा भाव भाव करे जा रहा है।